जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। भाई बहनों, आज हम जो है अंतिम दिनों के युद्ध के बारे में आज हम देखने वाले हैं, जिसको कहा जाता है एंड टाइम वॉर्स। अभी भाई बहनों 3 युद्ध होने वाले हैं, 3 मेन एंड टाइम वॉर्स। एक तो है वो हर्मागेदोन का युद्ध, जिसको एक प्रॉफिटिक वॉर भी कहा जाता है, और उसके बाद एक गॉग और मैगॉग, जिसको हिंदी में कहा जाता है गोग और मागोग। तो पहला जो है वो है हर्मागेदोन, और दूसरा जो है वो है गोग और मैगॉग। तो गोग और मैगॉग के 2 युद्ध हैं। एक युद्ध जो है वो पिड़ाओं के समय में होने वाला है, और दूसरा जो गोग और मैगॉग जो है वो होने वाला है यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन होगा उसके अंत में होने वाला है। तो ऐसे 3 जो है युद्ध होने वाले हैं। अभी पहले हम देखेंगे हर्मागेदोन का युद्ध, जिसको कहा जाता है प्रॉफिटिक वॉर। इंग्लिश में कहा जाता है आर्मेगेडोन। अभी ये नाम तो सबको मालूम है कि कभी भी अगर युद्ध हो जाता है तो हम कहते हैं कि अभी ये आर्मेगेडोन का युद्ध है। भाई बहनों, ये कब होने वाला है? ये होने वाला है जब यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन में। और जैसे आपको मालूम है, यीशु मसीह जो है वो पिड़ाओं के समय के अंत में आने वाले हैं। और ये जो युद्ध जो है 2 सेनाओं के बीच में नहीं है। हाँ, ईसा विरोधी आने वाला है, उसकी सेना भी आने वाली है, मगर जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य से, उनकी उपस्थिति से ही उनका खात्मा होने वाला है। हालेलुया। आइए हम उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे जकरिया 14:12। वे जनता जिन्होंने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सब पर यावे ऐसी महामारी लाएंगे कि जब वे अपने पैरों पर खड़े ही होंगे तो उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें उनके गोलों में ही सड़ जाएगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में ही सड़ जाएगी। तो ये ऐसा हाल उनका होने वाला है। दूसरे वचन पढ़ते, दूसरे थिस्सलुनीस अध्याय 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक मात्रा से उसका वध कर देगा। वस्तुतः उनके दोबारा आगमन का प्रताप मात्र ही उसके अस्तित्व का समाप्त कर डालेगा। क्या लिखा है? ईसा विरोधी जो है वो कैसे खत्म होगा? यहां पे क्या लिखा है? तभी वह अधर्मी यानी ईसा विरोधी यीशु मसीह अपने मुख की फूंक से जो है उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो ये हर्मागेदोन का जो युद्ध है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी सेनाएं रहेगी, यीशु मसीह की सेना रहेगी, वो नहीं 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 नहीं। हाँ, उनकी सेना होगी, ये सब जो आएंगे, मगर यीशु मसीह की उपस्थिति से इन सब का नाश होने वाला है। सेकंड जो है, जैसे मैंने कहा, वो है गोग और मैगॉग। तो अभी ये जो है गोग और मैगॉग, ये कब होने वाला है? ये होने वाला है जब हमारा रैप्चर होगा, उसके बाद, यानी हो सकता है 1 साल में या 6 महीने में, ये पहला गोग और मैगॉग होने वाला है। क्योंकि जैसा हमारा रैप्चर होगा तो क्लेश काल तो शुरू होने वाला है, उसमें ये होने वाला है। तो इसमें कौन कौन होने वाला है ये पढ़ते हैं। आइए हम जाएंगे यहेजकेल 38:2 या 3। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबोल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, और यह कह कि हे गोग, हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। तो भाई बहनों, यहां से हमें पता चलता है कि कौन हो सकता है इस युद्ध में। यहां पे क्या लिखा है? गोग। गोग क्या है? गोग एक इंसान का नाम है। एक्चुअली इंसान का नाम से वो उस इंसान का टाइटल है, यानी वो प्रेसिडेंट हो सकता है या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। और वो जो है वो क्या है? वो रोश मेशेक और तुबोल का प्रधान है। यानी रोश का मतलब क्या है? रोश का मतलब है, ये रशिया का पुराना नाम है। मेशेक
ये जो है मॉस्को का पुराना नाम है। और टूबल भी एक रशिया का शहर का नाम है जिसको कहा जाता है टोबोबोल्स्क, या कुछ लोग कहते हैं कि यह टर्की है। तो यह उसका प्रधान है। और यहां पे क्या लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और टूबल का प्रधान है। और यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशक और टूबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि यह गोग कौन है और यह किस प्रदेश से आता है, वो है मागोग। अभी मागोग जो है वो जो है नूह का जो पोता है उसका नाम है। तो हो सकता है कि उसका पोता ये जगह पे आया होगा, यहां पे बस गया होगा, और जो लोग बस जाते उसको कहा जाता है मेगॉइट्स, मागोग। और ये जो हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो पहला जो जूना सोवियत यूनियन था उसका दक्षिण का हिस्सा है। जैसे कि आपको मालूम है कि 1922 से लेकर 1990 वक्त तक सोवियत यूनियन था, जिसको हम कह सकते हैं यूएसएसआर। उसमें 50 देश था। और 1991 में क्या हुआ कि वो कोलैप्स हुआ, और ये 50 देश जब उनके साथ थे, वो अभी जो है वो अभी एक अलग देश बन चुके हैं। तो ये जो जगह जो है मेगॉग, ये जो ओल्ड सोवियत यूनियन था उसका दक्षिण का हिस्सा है। अभी कौन से देश उस हिस्से में आ जाते हैं, दक्षिण के हिस्से में? वो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान, और चाइना भी आ सकता है। तो भाई बहनों, ये जो युद्ध जो है ये होने वाला है, और ये सब लोग जो है ये उसमें शामिल होने वाले हैं। मगर क्या होने वाला है ये हम पढ़ते हैं। एजिकल 38 18 से 22। और जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा को यह वाणी है, और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आंख में कहा था कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूमिडल होगा, यानी अर्थक्वेक होगा। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पक्षी, और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं, और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे, और पहाड़ गिराए जाएंगे, और चिड़िया नाश होगी, और सब बीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा, और हर तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ाऊंगा, और उस पर और उसके दिलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी बड़ी झड़ी लगाऊंगा, और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इसी प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा, और बहुत सी जातियों के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा, जब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। फिर है मनुष्य के संतान, आइए हम पढ़ते एजिकल 49। मेशक और तुबाल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा, और उत्तर दिशा में दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर चढ़ाऊंगा। वे तेरा धनुष्य तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा, और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। देखो अभी तो धनुष्य नहीं है, तो ये जो है ये मिसाल्स के बारे में है। तू अपने सारे दलों और अपने साथ ही सारे जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाल जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पक्षियों का आहार कर दूंगा। तो भाई बहनों, तो ये है पहला गोग और मेगोग। पहला हमने देखा हर्मगेदोन की लड़ाई, ये मालूम है कब होने वाली है, ये क्लेश काल के अंत में होगी। ये गोग और मेगोग की लड़ाई कब होने वाली है, ये क्लेश काल की शुरुआत में होगी।
और तीसरी जो गोग और मैगोग की है वो यीशु मसीह के 1000 साल के शासन के बाद होगी और ये अंतिम लड़ाई होगी और इसमें शैतान का भी खात्मा होने वाला है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:7 से 10। 1000 वर्ष का समय पूरा होने तक शैतान उसकी कैद से आजाद कर दिया जाएगा। जैसे आपको मालूम है यीशु मसीह का जो शासन होगा वो 1000 साल तक होगा धरती पे। एक्चुअली वो अनंत काल के लिए, मगर इस धरती की बात कर रहे हैं। उस कैद से आजाद कर दिया जाएगा, तब वह उन राष्ट्रों को भरमा में निकल पड़ेगा जो पृथ्वी पर हर जगह बसे हुए गोग और मागोग कि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करे। वे समुद्र तट के रेतों कणों के समान अगणित है। वे सारी पृथ्वी पर छा गए और उन्होंने पवित्र लोगों के शिविर तथा प्रिय नगरी को घेर लिया। प्रिय नगर का मतलब क्या है? यरूशलेम। तभी स्वर्ग से आग बरसी और उस आग ने उन्हें भस्म कर डाला। तब शैतान को जिसने उसके साथ छल किया था आग तथा गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां वह हिंसक पशु और झूठे भविष्यवक्ता को भी फेंका गया कि वहां उन्हें अनंत काल के लिए दिन रात ताड़ना दी जाती रहेगी। भाई बहनों, तो ये अंतिम युद्ध सब कुछ खात्मा होने वाला है। शैतान का खात्मा होने वाला है। उसको आग के झील में डाल दिया जाएगा जहां पे ईसा विरोधी होगा, झूठे भविष्यवक्ता होंगे और उनको दिन रात उनको जो है ताड़ना दी जाएगी। और जो सेना आई थी गोग और मैगोग, उनका भी खात्मा होगा। तो भाई बहनों, ये 3 युद्ध जो है जो होने वाले हैं, गोग और मागोग के 2 युद्ध और हर्मगेदोन का 1 युद्ध। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों बहुत आवश्यक है, हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा उद्धार होगा तो ये सब चीजों से हम बच जाएंगे, क्योंकि वो भयानक चीजें होने वाली आगे। हम अंतिम दिनों में है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।